हाय बस फैमिली, गुड इवनिंग। अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और मुझे नहीं पता मैं अभी क्यों रिकॉर्ड करने बैठी हूँ। बस मेरा मन हुआ और मैं बैठ गई रिकॉर्ड करने। तो मैं अभी गई थी नहाने के लिए और क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं नहा के जाऊँगी वॉकिंग करने, क्योंकि ऐसा मुझे बोला गया है डॉक्टर ने कि आपको वॉकिंग करनी है, क्योंकि मैं एक्सरसाइज तो ज़्यादा नहीं कर सकती, बैंड होना पड़ेगा। तो बैंड होने के लिए या फिर कुछ भी हैवी वजन उठाने के लिए या फिर हैवी वजन वजन उठाने के लिए मना किया है, बैंड होने के लिए मना किया है, फिर कुछ भी बैठे बैठे कुछ काम बैठने वाला जो काम होता है ना, बेसिकली वो नहीं करना है, जैसे पोछा मारने का या फिर बर्तन धोने का, वैसा कुछ नहीं करना है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप वॉकिंग करना शुरू कर दो धीरे धीरे। तो मैं बहुत मतलब बहुत अच्छे से ऐसे अपना मोटिवेट होके चलो आज तो वॉकिंग करेंगे ऐसे सोच के मैंने पहले तो किशोर को मैसेज किया, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ऊपर की टेरेस जो हमारे अपार्टमेंट की टेरेस है वो खुली होती है कि नहीं होती है। मैंने उनको मैसेज किया कि टेरेस खुली होगी, तो उन्होंने हाँ बोला। तो मैं गई ऊपर देखने, तो टेरेस में लॉक था। और क्योंकि मैंने टेरेस एक ही बार अभी तक मैं गई हुई, वो भी उत्तरायण पे। तो फिर मैंने बोला कि टेरेस तो बंद है। तो बोलते हाँ ताला मार दिया होगा किसी ने। वाह, सेक्रेटरी खुद है। हाँ, एक में वो सेक्रेटरी खुद है, लेकिन जा नहीं सकते हैं टेरेस पे, मतलब किसी ने ताला मार दिया। वाह। तो वहाँ से मन दुखी हो गया मेरा। फिर मैं वहाँ से नीचे आई। तो मैंने सोचा कि मैं नीचे जो हमारा पार्किंग एरिया है वहाँ पे मैं थोड़ी देर वॉकिंग कर लेती हूँ। तो वहाँ पे भी इतना कुछ खास जगह नहीं थी, क्योंकि अपार्टमेंट के जस्ट पीछे की साइड है ना पूरा मतलब पूरा खाली मैदान है। और वहाँ पे बहुत ही बड़ा गड्ढा है जहाँ पे पानी स्टोर हो गया है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर और बहुत ही स्मेल आ रही थी उस साइड से। तो मैं वहाँ पे भी फिर मैंने वॉकिंग नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा बाहर जाती हूँ, पार्किंग एरिया से थोड़ा निकल के थोड़ा बाहर जाते एक्सप्लोर करते। तो वहाँ गई, तो वहाँ पे भी सब जेंट्स बैठे हुए थे और लेडीज़ कोई थे नहीं, और थे वो भी दूसरी शेरी में सब बैठी हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो अब घर पे जाते हैं। तो यहाँ घर पे क्या वॉकिंग करूँ यार, रोज़ तो घर पे ही करती हूँ। फिर मैं आ गई। फिर मैं सोचा थोड़ा रिकॉर्ड ही कर लेती हूँ मैं। नहा एक तो रोज़ रोज़ नहाना पड़ रहा है नहाना पड़ रहा है इन द सेंस कि रोज़ रोज़ नहाना तो पड़ता है, बट ये रोज़ रोज़ हेयर वॉश करने पड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ जाते हैं ना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए। तो वहाँ पे आपको मेरा जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है ना, उसमें पूरे फुल बॉडी ऑयल मसाज कर देते हैं वो लोग, और फिर कुछ स्टीम देते हैं। मतलब ऐसे लकड़ी जैसा पूरा बॉक्स होता है, उसके अंदर आपको बैठ जाना होता है, और फिर आपको उसमें स्टीम देते हैं थोड़ी देर तक, जब तक आपको पूरा आप पसीना पसीना नहीं हो जाओ तब तक के लिए। फिर उसके बाद कुछ बस्ती नाम की ट्रीटमेंट है वो देते हैं। तो रोज़ रोज़ आके यार वही, फिर वो तेल आपके ऊपर कुछ डालते हैं गरम गरम ने, ऐसा कुछ होता है। तो वो पूरा ट्रीटमेंट रोज़ सुबह करवा के आती हूँ। मतलब ये 1 वीक करवाया, अभी 1 वीक का और जाना है, मतलब आज मंडे हो गया ना, तो सैटरडे तक और जाना है मेरे को। तो वही वहाँ से आती हूँ। तो वो लोग बोलते हैं कि आपको नहाना नहीं शाम तक, तो वो तेल आपकी जो मसाज हुई है वो आपको आपकी जो बॉडी है उस पर आपको रखोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा करे। तो मैं 4-5 बजे तक उसको मैक्सिमम रखती हूँ, और उसके बाद ट्राई करती हूँ कि मैं नहाने जाऊँ, बट मैं जा नहीं सकती क्योंकि मुझे गर्म पानी से नहाना पड़ता है, क्योंकि आपकी बॉडी पूरी ऑयल ऑयल होती है। तो मैं फिर गुड्डू का वेट करती हूँ कि वो आएंगे, उसके बाद वो मुझे गर्म पानी कर देंगे, क्योंकि वेट भी नहीं उठाना है। तो आप वैसे ही लाचार हो तो आप वैसे ही लाचार हो, तो आप वेट करते हो कि आप आपके हस्बैंड आएंगे तो बाल्टी में पानी भर देंगे और उठा के फिर उसको ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ प्लग होगा, और वहाँ पे फिर पानी गर्म होगा। फिर वो जब पानी गर्म हो जाएगा तो वो उठा के फिर वापस बाथरूम में रख देंगे और फिर आप नहाने जाओ। ठीक है। तो अभी मैं इन दिनों थोड़ी लाचार हूँ, लेकिन स्टिल आज मैंने हिम्मत करके वो बाल्टी ऐसे घसड़ घसड़ के आधी भर के उठा के रखी, और फिर बाकी की मग मग से भर के मैंने रखा, क्योंकि मुझे नहाना था यार। क्योंकि मैं शाम तक फिर रात को आलस आ जाती है नहाने में खाने के बाद, क्योंकि तभी आते किशोर। तो फिर मैं नहाया, और मैं इतनी एक्साइटमेंट में गई थी ना वॉकिंग करने। तो नहाने का तो कुछ इसलिए ही नहाया कि वॉकिंग करने जाना है, तो क्या वॉकिंग वॉकिंग के 2 स्टेप्स भी कंप्लीट नहीं हुए, तो ऐसी आ गई। तो आज तो इतना मतलब जाने से पहले इतना सोच लिया था कि एटलीस्ट मैं मतलब टेरेस पे तो आप कितना ही चल सकते हो, है ना। टेरेस को आपकी इतनी बड़ी तो नहीं होती, लंबी तो नहीं होती ना, कितना ही चल लोगे चल चल। तो मैं सोच रही थी कि मैं 1 किलोमीटर एटलीस्ट इतना तो मैं 3000 स्टेप्स अपने कंप्लीट कर लूँ। तो नहीं, नहीं भगवान चाहते ही नहीं है कि मैं स्वस्थ रहूँ। तो ऑलरेडी 6:30 बज गए हैं। गुड्डू तो भी लेट आएंगे, तो खाना तो मैं लेट ही बनाऊंगी अभी। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ। अभी कुछ टाइम से ना मतलब मेरे बैक पेन का चल रहा है ना, जैसे कि आपको पता है कि मैं हर बार इसको मेंशन कर देती हूँ, क्योंकि मैं बोलना चाहती हूँ कि मतलब किसको अगर मेरी जैसी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि मुझे 3-4 प्रॉब्लम एक साथ है। ठीक है, जैसे कि मेरा बैक एक का तो है, बैक एक का इन द सेंस कि वो डिस्क बल्ज का प्रॉब्लम है, मतलब कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उसके बीच में जो हिंदी में बोले तो जो गद्दी होती है ना, वो खिसक गई है। ठीक है। तो उसका वो जो खिसक गई है, तो साइड में जो नर्व होती है ना आपकी, वो प्रेस हो रही है। तो वो प्रेस हो रही है, तो उसके हिसाब से जो मेरा लेफ्ट
राइट जो लेग है ना, उसकी एक नस पूरी की पूरी प्रेस हो रही है, तो वो पेन हो रहा है। तो जब मैंने फिजियो शुरू किया था बहुत स्टार्टिंग में, जब मेरे को ये पेन का पता चला एमआरआई के बाद कि ये है, तो उसके बाद हम लोगों ने फिजियो कर देखा कि फिजियो चालू करते हैं, अगर ठीक हो जाता है तो वेल एंड गुड। लेकिन काफ़ी ठीक भी हो जाता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हमारे घर से बहुत दूर है। ठीक है, मतलब कितना 45 मिनट्स इतना लगता है वहाँ तक पहुँचने में। तो बाइक से जाना और फिर वहाँ से बाइक से वापस आना, तो रास्ते में इतने सारे खड्डे होते हैं ना कि आपका जितना आपने रिकवर किया होता है उतना से वापस उतना ही पेन हो जाता है, क्योंकि खड्डे ही इतने होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने कम से कम 15-20 दिन मैं वहाँ पे गई होंगी, और मेरे को काफ़ी अच्छा भी हो गया था, क्योंकि राइट लेग की पूरे पैर की मेरी जो नस थी ना एक, वो पूरी दब रही थी, तो पूरा पेन हो रहा था। तो वहाँ पे वहाँ से जो ट्रीटमेंट ली उसके बाद मेरा वो वाला पेन चला गया, बट जो नी होता है अपना, तो आप देखोगे कि मेरा जो ये राइट लेग का जो नी है ना, उसके जस्ट ये वाले पॉइंट पे, नी यहाँ पे ना, तो इसके जस्ट यहाँ पे नीचे यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा रह गया है जहाँ पे कंटिन्यूसली मुझे पेन होता है, जस्ट अभी भी हो ही रहा है। ठीक है, तो वो कंटिन्यूसली पेन, वो एक पॉइंट ऐसा रह गया जहाँ पे हो रहा है, बाकी जो पूरे पैर की नस जो दब रही थी ना वो ठीक हो गई है। ठीक है, तो वो हुआ। और एक ये फिर हमने वहाँ का ना करके, क्योंकि हम लोग को घर जाने का भी हो जाता था, लास्ट मंथ बहुत ज़्यादा हो गया था घर जाने का, तो वहाँ पे ट्रैवलिंग में भी बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है आपके, तो वहाँ का स्किप किया फिर, क्योंकि बहुत दूर पड़ रहा था ना, तो फिर बार बार फिर क्या मतलब है जब आपका ठीक हो रहा है, लेकिन बट आपके वो पेन वापस आ रहा है सिर्फ रास्ते की वजह से, तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो वहाँ का स्किप किया। फिर हमारे नीचे एक आंटी रहते ना, उनकी बेटी को भी ऐसा ही था, मतलब डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम थी, तो वो तो बोल रहे थे ऐसा कि उनकी बेटी बहुत रोती थी क्योंकि पेन इतना था, तो उन्होंने, अब उनको ठीक हो गया। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे आयुर्वेदिक सेंटर है, रिसर्च सेंटर है, तो आप वहाँ जाके एक बार बता दो। ठीक है, तो हमने सोचा कि बता देते एक बार, क्या ही हर्ज है ना, अब इतने पैसे उधर दिए है तो इधर भी दे दो, अपने को तो मतलब है कि ठीक हो जाए। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, 8-9 दिन हो गए हैं, बीच में थोड़ा गैप आ गया था। हाँ, तो वहाँ पे, वहाँ से मुझे थोड़ा ज़्यादा फ़र्क है, मतलब कि पर वहाँ पे जब मैं गई ना, तो उनको डॉक्टर को बोला कि डिस्क बल्ज का एक तो है प्रॉब्लम, तो उनको एमआरआई की रिपोर्ट्स दिखाई। वो बोलते कि उन्होंने ऐसे करके देखी, प्लेट्स होती है ना जो एमआरआई की, तो वो उन्होंने देखी, बोलते कि आपके नीचे तो है डिस्क बल्ज, पर ऊपर आप देखो, ऊपर भी सभी रीढ़ की हड्डी खिसक गई। तो मेरे को थोड़ी देर तो मिनी हार्ट अटैक आ ही गया था, कि मतलब अभी तक तो मैं यहाँ का सोची थी, और इन्होंने ऊपर का पता, और उन्होंने पता है हमारा दिमाग कैसे काम करता है, कि उन्होंने जब उन्होंने बोला ना कि आपको ऊपर ऊपर की भी थोड़ी थोड़ी, नॉट मेजर जितना नहीं था, बट माइनर माइनर आपकी सभी खिसक गई हैं, तो उस तब तक मुझे पेन भी नहीं था ऊपर की साइड, लेकिन जब उन्होंने बोला ना, उसके उसके बाद मैं कंटिन्यूसली उसी चीज़ के बारे में सोच रही थी, तो 2 या 3 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली मेरा पेन ऊपर की साइड भी आ गया, मतलब कि ब्रेन आपका काम करता है ना, कि आप जैसे सोच रहे हो वैसा होता है। तो मैं कंटिन्यूसली उसी चीज़ के बारे में सोच रही थी, हालांकि मैं नहीं सोचना चाहती थी, बट वो बोलते हैं ना कि मतलब शरीर से रिलेटेड अगर कोई ऐसी चीज़ है तो आप सोचना नहीं बंद कर सकते हो, मतलब वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ ही जाता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो वो डर की वजह से वो दिमाग में बैठ गया, और फिर वो पेन ऊपर की साइड भी शुरू हो गया। तो लोअर बैक, अपर बैक, नी के नीचे, प्लस कुछ इन्फेक्शंस लग गए थे, उसकी दवाई चल रही थी, तो उसकी ट्रीटमेंट भी अब कल से शुरू होगी, मतलब आज से शुरू होनी थी इन्फेक्शन के लिए, बट वो अब कल से शुरू होगी, क्योंकि आज स्टाफ नहीं था कोई, तो डॉक्टर ने बोला कि आप कल से शुरू करवा लो अपना जो इन्फेक्शन का है वो, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है बट है थोड़ा। तो और तो लोअर बैक, अपर बैक, नी के नीचे जो पेन है एक पॉइंट पे, वो जो इन्फेक्शन लग रहा है वो बार बार, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी बहुत ख़राब है, मतलब कि मुझे तुरंत, मतलब पेट पेट में आपको जो इन्फेक्शन लग रहा है ना उसकी बात कर रही हूँ मैं, तो आपका जो इम्यूनिटी अगर ख़राब होती है तो आपको इन्फेक्शन बहुत जल्दी लगने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो वो मेरा ठीक नहीं हो रहा है एक तो। ठीक है, चौथा अपर, लोअर, अपर, नी के नीचे इन्फेक्शन, चार, पांचवा कौन सा, कि आप जो टेल बोन होती है हमारी, उसके जस्ट साइड में, साइड में बोल सकते, नीचे नहीं बोल सकते, साइड में बोल सकते हैं। ठीक है, साइड में, तो वहाँ पे पस फॉर्म हो रही है, और वो पस बहुत टाइम पहले फॉर्म हुई थी, उसके बाद मैंने कितनी सारी एंटीबायोटिक्स ली थी कि वो सूख जाए सूख जाए सूख जाए, और वो एक टाइम के बाद ठीक भी हो गई थी। लेकिन मेरी कंडीशन में कैसे है कि अगर मैं किसी भी हार्ड सरफेस पे बैठती हूँ, या फिर मेरे सिटिंग आवर्स ज़्यादा हो जाते हैं, कि मैं एक ही जगह पे 3-4-5 घंटे तक बैठी हुई हूँ, तो वो वापस से फॉर्म होने लगता है अंदर। तो क्योंकि ये रिसर्च सेंटर है, तो मैंने उनको शरीर में जितनी प्रॉब्लम थी ना सब बता दी, ताकि एक ही साथ सबका ट्रीटमेंट हो जाए, बार बार धक्के कौन खाए, है ना। तो फिर मैंने सब कुछ A to Z जितना भी था वो सब उनको बता दिया।
तो उनके जो टेरिटरीज होती है वो अलग अलग होती है कि इन्फेक्शन के लिए ये अलग डॉक्टर है ना, जो डिस्क बल्ज का है वो अलग डॉक्टर, और जो अपर पेन था ना वो तो उन्होंने बोला वो तो आपको सर्वाइकल है, लो ये तो अलग ही है। फिर नाम भी फिर इतने बड़े बड़े कि आपको आपके दिमाग से वो चीज़ें जा ही नहीं सकती। एक चीज़ हो तो फिर भी बंदा थोड़ा कंट्रोल करे कि हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, पर ये तो 1 2 3 ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फिर इन्फेक्शन के लिए अलग, और जो पस फॉर्म हो रही है उसका तो उसका भी अलग डॉक्टर, तो उस सबकी टेरिटरीज अलग अलग थी। तो जो ये फर्स्ट फॉर्म हो रहा था तो मैं सर को दिखाया ना, तो उन्होंने भी बोला कि आप ऊपर चल जाओ। तो मैं गई वहाँ पे, जो इंटर्न थे ना जो मेरा हैंडल कर रहे थे केस, तो आए साथ में, तो उनके साथ गई तो उन्होंने सब चेक किया। तो सब पूछा मेरे से कि कब से है और कब दिखाया था, और कितनी बार एंटीबायोटिक्स ली है इस चीज़ के लिए, और मतलब कैसे फॉर्म हो जा रही है बस बार बार, है ना। तो वो सब उनको बताने के बाद फिर उन्होंने एमआरआई रिपोर्ट्स का पूछा। तो मेरे पास सब नहीं थी फ़ोन में, तो मैंने गुड्डू को बोला कि मेरे को भेज दो। तो उन्होंने भेजा, और फिर डॉक्टर ने जब देखा, वहाँ पे दोनों थी, फीमेल और मेल डॉक्टर दोनों थे, तो दोनों ने देखा। तो जब क्योंकि एमआरआई रिपोर्ट्स में उस टाइम पे पस फॉर्म होने का कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं था, जो लास्ट में जो आपकी स्टेटमेंट निकल के आते ना उस चीज़ में। तो उन्होंने बोला कि इसमें कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन वो जो पस फॉर्म आपकी जो हुई है वो सर्जरी करके निकालनी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला कि आपका ऑपरेशन होगा, और फिर हम भी इस चीज़ के लिए ओके थे, क्योंकि कोई चीज़ अगर पेन दे रही है और बहुत लंबे लंबे समय से पेन दे रही है तो अच्छा है कि वो जड़ से निकल जाए। तो तो आज क्या हुआ, आज मैं जब गई ना तो उन्होंने मेरे को डेट भी दे दी थी कि इतना इतना आपका खर्चा आएगा, और 9 तारीख, मतलब जबकि ये आपकी मालिश वाली जो ट्रीटमेंट चल रही है डिस्क बल्ज का और सर्वाइकल का, तो वो ट्रीटमेंट आपकी 1 वीक अभी चलेगी। तो 1 वीक के बाद संडे को खुला नहीं होता है, मंडे को आपके ब्लड रिपोर्ट्स और वो सब करने पड़ेंगे, और ट्यूसडे को जब 9 दिसंबर की डेट उन्होंने मुझे दी थी कि 9 दिसंबर को आप आ जाना तो आपकी सर्जरी हो जाए। क्योंकि ये बेसिकली हम भी इस चीज़ के लिए रेडी थे कि ये चीज़ काफ़ी लंबे समय से पेन दे रही थी, और हमने सोचा कि और उन्होंने बोला भी था कि आप करवा लो, क्योंकि आगे जाके आपको करवाना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि आएगी जाएगी, और एक टाइम के बाद बड़ी भी हो जाएगी। तो उससे अच्छा है कि आप अभी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो इतने एरिया में ही पस फॉर्म हो रही है, तो अच्छा है कि आप सर्जरी करके उसको निकलवा लो। और अगर क्या बोलते हैं उसको, स्टिचेस, हाँ स्टिचेस की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लेंगे, बाकी लगता नहीं है कि स्टिचेस लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो क्योंकि ठंडी विंटर का टाइम चल रहा है और हील भी हो जाएगा, तो सारी कंडीशंस को देखते हुए हम भी ओके हो गए थे कि ओके कि करवा लेते हैं, है ना, क्योंकि विंटर चल रहा है तो जल्दी रिकवर हो जाऊंगी मैं। तो जब मैं आज गई ना हॉस्पिटल, तो मैत्री सर ने बुलाया मेरे को, तो वो सब पूछ रहे थे कि ऊपर क्या बोला डॉक्टर ने, तो मैंने ऐसे ऐसे सब बताया उनको कि सर सर्जरी का बोला है, 9 तारीख बोली है उन्होंने, बोला कि एडमिट हो जाना, मंडे को आपके ब्लड टेस्ट ले लेंगे और उसके बाद ऑपरेशन कर देंगे। तो क्योंकि जब वो डॉक्टर को दिखाया उसके बाद अभी 2 दिन चले गए, तो 2 दिन तो मैं इतनी वो हो गई थी ना, हाइपर हो गई थी, हाइपर इन द सेंस कि मैं बहुत ही ज़्यादा सोचने लग गई थी हर चीज़ को। तो सब मैंने सोचा था कि जाके है ना डॉक्टर को बोलूँगी कि मेरे को एनेस्थीसिया दे, जैसे कि उन्होंने बोला ही था मेरे को कि आपको एनेस्थीसिया देंगे, इसलिए आपको मतलब कुछ पता नहीं चलेगा, हो जाएगा आराम से। क्यों, तो मैंने जो सोचा था उनको जाके बोलूँगी कि आप पर्टिकुलर एरिया पे एनेस्थीसिया मेरे को मत देना, आप मेरे को जनरल एनेस्थीसिया देना, मतलब कि मैं पूरी बेहोश हो जानी चाहिए, और ताकि दिमाग में मुझे ऐसा हलचल ना हो कि पीछे कुछ तो चल रहा है मेरे शरीर में, ठीक है। तो वो इतना सब सोचने के बाद फिर जब आज मैं गई ना, तो मैत्री सर ने बोला कि एक मुझे दवाई दी, इतना कुछ बॉक्स है उसके अंदर कुछ पाउडर है, ठीक है, और वो है आयुर्वेदिक ही। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये आप 1 वीक ट्राई करो गर्म पानी के साथ, ठीक है, और अगर इससे कुछ, अगर बोला है उन्होंने, फाइनली नहीं बोला है, ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि अगर इससे अगर फ़र्क पड़ जाता है तो हमको सर्जरी में नहीं जाना है, तो सिर्फ एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होगी जहाँ पे जो पस फॉर्म हो रही है वहाँ पे एक थ्रेड डाल के उसको कवर कर देंगे, मतलब कि उससे फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरे को तो अंदर से मज़ा आ गया कि वाह सर्जरी नहीं होगी, मतलब, लेकिन उन्होंने अगर बोला है कि अगर आप इससे आपको ठीक हो जाता है, तो अगर वो ठीक नहीं होगा तो फिर सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे मुझे कोई डर नहीं है सर्जरी का, मुझे ज़्यादा टेंशन मेरे बैक की है, ठीक है। सर्जरी तो छोटा मोटा इतना सा कट आता है उसमें, और एनेस्थीसिया वाले एनेस्थीसिया वाले प्रोसीड्योर से तो मैं पहले भी गुजर चुकी हूँ, इसलिए मुझे उसमें तो मज़ा ही आता है। बहुत मज़ा आता है यार, कलर्स ही कलर्स दिखते हैं आपको जब एनेस्थीसिया देते हैं ना, तो 2 3 5 सेकंड आप बहुत ज़्यादा होश में होते हो। तो लास्ट टाइम जब मैं इस वाले प्रोसीडियर से मैं जब गुजरी थी, तो अभी तो मैं अभी डॉक्टर को बोलने जाती, डॉक्टर किशोर को बुला दो ऊपर। तो अभी तो ऐसे बोलने के लिए कर रही थी, तो लुढ़क गई, वहीं पे हो गया मेरा काम। उसके बाद सब हुआ। तो
एनेस्थीसिया में ऐसे ही होता है कि तो आपको पूरे ऐसे मल्टी कलर्स आपको दिखेंगे, रेनबो जा रहा है इधर से रेनबो जा रहा है, इधर से रेनबो जा रहा है, मतलब ऐसा वाला रेनबो नहीं, ऐसा वाला रेनबो नहीं, ऐसे 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 लहरें उठ रही हैं कलर्स की, और हर जगह कलर्स ही कलर्स है। आपको अगर कोई उठाएगा, कोई गोदी में उठाएगा या स्ट्रेचर पे आपको कोई ले जा रहा है, तो वो सब आपको कहीं ना कहीं फील होगा, लेकिन आपको जब आप होश में आओगे ना धीरे धीरे, तो आपको वो याद भी नहीं होगा कि क्या हुआ था पूरे इतने 1.5 घंटे में या 1 घंटे में, आधा घंटे में, ठीक है। तो और उसके बाद जब एनेस्थीसिया का जब धीरे धीरे होश आ रहा होता है ना, तो आप बोलने की कोशिश कर रहे होते हो, आप जो बोलने की कोशिश कर रहे होते हो ना, वो सिर्फ टंग तक ही आपका रहता है, मतलब आपकी जो होठ है, क्योंकि आपको जनरल एनेस्थीसिया दिया है, मतलब कि आपका पूरा शरीर सुन पड़ गया है, तो आपके होठ ट्राई कर रहे हैं खुलने के लिए, बट वो खुलेंगे नहीं। तो आप जो भी बोलोगे वो सिर्फ अंदर अंदर ही बोलोगे, तो वो जिस कोई भी अगर आसपास होगा तो उसको तो सुनाई नहीं देगा। तो मेरे को भी ऐसे ही हो रहा था, एक तो प्यास इतनी लगती है ना, क्योंकि आपका होठ पूरे सूख जाते हैं उस टाइम पे, तो बहुत वो वैसा रहता है। तो सर्जरी का तो कुछ नहीं है, मेरे को बस है मेरा बैक पेन एक ठीक हो जाए ना, तो मैं गंगा ना लूँ। बैक पेन का भी अब इतना ज़्यादा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ गया आयुर्वेदिक जब से मैंने स्टार्ट किया ना। अभी कितना 1 वीक हुआ है, 1 वीक और होगा तो मुझे लगता है पूरा ठीक हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं बहुत ज़्यादा ध्यान भी रख रही हूँ। उन्होंने मेरे को मिल्क प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने के लिए भी मना किए हैं, खट्टा कुछ भी नहीं खाना है, तो वो भी मैंने अभी बंद किया हुआ है। वॉकिंग करनी है तो मैं कभी कभी करूँगी अब, अगर मुझे जगह मिल गई एक अच्छी सी तो इतना इतना ध्यान रखने के लिए बोला है। और जो भारी जो चीज़ें उठानी है वो सब, तो इतना तो मैं भी ध्यान रख रही हूँ। तो आई होप सो कि अब हम जल्दी से ठीक हो जाएंगे। उसके बाद मतलब मैं ठीक हूँ, ठीक है, दिमाग सुन रहा है, मैं ठीक हूँ। तो ठीक है, वो ठीक तो हुई यार, इतना कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। बट आपका बैक का कैसा रहता है ना, कि आपको सारे काम जो करने होते हैं वो कभी ना कभी तो आपको बैंड होना ही पड़ेगा ना। आपको कोई चीज़ उठानी तो भी आपको बैंड होना है, आपको कुछ लेना तो भी आपको बैंड होना है। तो मेरी पहली कंडीशन कैसी थी कि मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती थी, कि मैंने 15 मिनट बैठा है तो मतलब फिर मुझे लेटना ही पड़ेगा, क्योंकि बैक एक कितना हो रहा होता है। तो मैंने ट्यूशन्स भी अभी इस टाइम पे बंद ही कर दिया। मैंने कहा जाने दो, पैसे आ रहे थे, कोई बात नहीं, जाने दो, पैसे फिर बाद में वापस कमा लेंगे, पहले हेल्थ ज़्यादा अपनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरे ट्यूशन में कैसा हो रहा था कि अगर मैं पहले 3 बजे लेती थी, फिर मैं बच्चों का कुछ टाइम का कुछ एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने 4 बजे टाइम किया। तो फिर क्योंकि और भी एडमिशन्स हुए थे ना, तो 4 से लेके 8 तो बज ही रहे थे मैक्स। तो 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8, 4 घंटे वो। और बच्चों के अगर एग्ज़ाम आ गए तो आप ले लो, 9 भी बज रहे हैं, 10 भी बज रहे हैं, तो 5-6 घंटे कंटिन्यूसली आप बैठे हो, तो कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। तो फिर मैंने बंद कर दिया, मैं कहा छोड़ो यार इस चीज़ को, ठीक है। तो आई होप कि आने वाले 1-2 महीने में आई विल बी फाइन, आई विल बी एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली फाइन एंड हेल्दी। तो ऐसा मैं प्रे कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि यार पता है मैं ना ऐसे बीमार नहीं पड़ती, हाँ मतलब पड़ती, मुझे छोटे मोटे नहीं होता कभी कुछ। ये पूरी विंटर चल जाएगी ना, हाँ। ये पूरी विंटर चल जाएगी, मेरे को सर्दी जुकाम सिर दर्द और बुखार ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। ये हो रहा है बस ऐसा ही होगा। होगा मतलब हम क्योर कर लेंगे इसको, बट वह ऐसा छोटा मोटा नहीं होता यार, पता नहीं क्यों जो होता है वो बड़ा ही होता है। तो अभी बज गए 6:45। सब्जी में कुछ है नहीं मुझे खाना बनाना है, बट राजमा चावल खाने का मन हो रहा था, बट अब इसको इंस्टेंटली नहीं बना सकते ना, उसके लिए भिगोने पड़ते हैं। तो राजमा वैसे भी है नहीं, तो मैंने मंगवाए हैं, अभी मैं भिगो दूंगी तो मैं कल बनाऊंगी। फिर तो कल भी फिर सुबह जाऊंगी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए, तो फिर वहाँ पे जाते हैं ना, तो वो लोग तेल लगाते हैं तो बाल में भी चला जाता है, तो रोज़ रोज़ बाल में भी तेल जाता है, तो उसको भी धोने पड़ता है। तो मैं ये मुझे पता है कि मैं यहाँ पे ठीक हो जाऊंगी, ये पूरा मेरा शरीर अच्छे से ठीक हो जाएगा, बट तब तक बाल की मेरी बैंड बच जाएगी, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ ये 1 वीक से तो मैं धो ही रही हूँ। और तेल उसको सिर में भी नहीं रख सकते ना, फिर वो तेल मालिश का तेल है, मतलब बॉडी मालिश का तेल है, कपूर और उसमें सब आयुर्वेदिक चीज़ें मिक्स है, तो बहुत ज़्यादा वो इचिंग जैसी होने लगती है, तो फिर मैं धोना ही पड़ता है मेरे को। तो और मैं क्या बोल रही थी, हाँ बस इतना ही शेयर करना था मुझे। तो बस दोस्तों नहीं, बस दोस्तों। तो बस फैमिली, बस आज के लिए इतना ही। आज मैंने बैठे बैठे आपको सारी गाथा सुना दी। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं लोगों के बीच में जाऊँ और मैं फिर वहाँ पे शूट करूँ, बट मेरे से नहीं होता, पता नहीं। थोड़ी इनसिक्योरिटी जैसी हो जाती है कि मतलब जैसे कि आपने फ़ोन निकाला। आज भी मैं ट्राई करी थी, वहाँ पे गई थी ना हॉस्पिटल, तो वहाँ पे जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं थोड़ा रिकॉर्ड कर लूँ, थोड़ा बोलूँ, अब लोग के आसपास होते हैं तो मैं थोड़ा ट्राई करूँ, तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना वो आ जाए। तो बट ऐसे कैमरा करती हूँ अभी तो फिर मैं नीचे कर लेती हूँ। पता नहीं क्यों मेरे को शर्म आने लगती है, क्योंकि लोग भी देखने लगते हैं ना कि आप कैमरा ऐसे लेके क्या ही बोल रहे हो, तो और फिर मैं सोचती हूँ कि चलो छोड़ो, घर जाके बैठे बैठे कर लेंगे रिकॉर्ड। बट मैं ऐसा करूँगी यार, मैं कभी तो करूँगी, करेंगे करेंगे।
ठीक है, आपको हम देखने के लिए मिलेंगे देखने के लिए मिलेंगे हम लोगों के बीच में कभी तो, लेकिन अभी नहीं यार, धीरे धीरे होता है ना सारी चीज़ें, एकदम से थोड़ी ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप लोगों के बीच में भी आओ, मोबाइल निकाल के बोलना चालू कर देना है अपना कुछ भी। तो आज जैसे कि मैंने ट्राई किया बट मेरे से नहीं हुआ, क्योंकि शर्म नहीं, इनसिक्योरिटी भी नहीं, शर्म ही आ जाती। तो हो जाएगा वो भी धीरे धीरे अब। तो आज मैंने आपको सारा सुना दिया ना पूरे दिन का, आपको समझ में आ गया ना, फिर क्या चाहिए सुना दिया ना पूरे दिन का, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो बस खुश रहो, आबाद रहो, हेल्दी रहो ठीक है, हेल्दी रहो। तो बस, और ये मैंने सब आपको इसलिए शेयर कर दिया ताकि अगर मेरी जैसी प्रॉब्लम किसी को है, क्योंकि मैं इन दिनों ना कहीं पे भी जा रही हूँ, मतलब लास्ट टाइम जब मैं घर पे गई थी ना, तो वहाँ पे मैंने बहुत नोटिस किया ऐसा कि सब बोल रहे हैं कि डिस बल्ज का प्रॉब्लम हो गया, बल्ज का प्रॉब्लम हो गया, मैं बहू को हो गया, मैं बेटी को हो गया। तो अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो आप ये वाला ट्राई करके देखो एक बार, ठीक है। तो मैंने इसलिए शेयर किया कि अगर किसी को हेल्प हो जाती है, क्योंकि पेन इसका बहुत ख़राब होता है, आपको रोना आ जाता है कभी कभी, तो इतना सारा पेन होता है। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एक तरह से अच्छी भी है ना, क्योंकि आप अगर इसकी कोई आयुर्वेदिक दवा आ गई ना औकात पे मेडिसिन अगर आप कोई कंज्यूम कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपको बॉडी में ऐसे क्या बोलते हैं उसको, साइड इफेक्ट या कुछ भी ऐसा नहीं देगी, है ना। तो इसलिए फिर हमने ये ऑप्शन वैसे भी हमको लगा कि ये ठीक है। तो इसलिए अगर किसी को ऐसा लगता है कि उनके रीढ़ की हड्डी खिसक गई है, तो आप जा सकते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो अच्छा खासा है, हाँ थोड़ी आपको जाने में तकलीफ इन द सेंस कि आपको जाने में थोड़ा 2 दिन तो ऐसा होगा कि यार नहीं जाना है, क्योंकि तेल से मालिश करते हैं ना, पूरा शरीर पूरे दिन चिप 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 रहता है। तो ठीक है, अगर पेन जा रहा है तो इतना तो सह सकते हैं, ठीक है। इतनी तो बालों की हालत ख़राब कर सकते हैं, हालांकि नहीं है इतना ख़राब, बट आई होप सो अगर मैं ठीक हो जाऊँ तो बाल भी मेरे ऐसे ही ठीक रहे। कितने अच्छे हो गए यहाँ से, ऐसे 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 ऐसे। और मेन बात पता है क्या बतानी रहेगी मेरे को, कि ये मुझे हुआ क्यों, कॉज क्या था इसके पीछे का, कि आप ये जो इतना सारा, एक तो इम्यूनिटी मेरी लो है वो आपको पता है, ठीक है। प्लस जो क्या बोलते हैं, कुछ लोगों को इसलिए हो जाता है क्योंकि उनकी सेडेटरी लाइफ हो जाती है कि पूरे दिन ऐसे बैठे बैठे ही जाता है। तो मेरा वो भी नहीं था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी हर चीज़ को लेके, क्योंकि अब मैंने काम करना छोड़ दिया है। नहीं तो पहले आप देखोगे ना तो तो पहले आप देखो ना, पहले तो मेरे ननद जो है और मेरे सासू माँ है ना, वो मेरे को डांटते थे, क्या है रो इतना, मतलब कि प्यार से डांटते थे, क्या रोज़ रोज़ साफ़ सफाई, मतलब मैं पहले जब नई नई आई थी ना, तो पूरा घर 2-2 दिन में ऐसे धो डालती थी, मतलब कि गंदा ही नहीं होना चाहिए। दिवाली पे ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए कि पूरा निकाल के एक साथ बैठ जाओ उन्हें, फिर एक ही चीज़ को घिसो ऐसे या धो उन्हें। तो मैं क्या करती थी कि जैसे 2 दिन गए, 3 दिन गए, 5 दिन गए, तो अब ऐसा लग रहा है कि नहीं अब हो जाना चाहिए साफ। तो ये एक रूम का सामान उठा के दूसरे रूम में वो रूम धो दिया, फिर वो सामान उठा के यहाँ शिफ्ट अच्छे से कर दिया, फिर हॉल का उठा के रूम में डाल दिया, हॉल धो दिया, मतलब पूरा अच्छे से बाल्टी में पानी भर के पूरा धो डालती थी। तो कहीं ना कहीं एक तो वो रीज़न हो गया मेरा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा घिस दिया अपने घर को तो मैं घिस गई वो पूरे अच्छे से, तब तो मैंने छोड़ ही दिया है। क्योंकि फिर मेरी मम्मी है ना, वो भी मेरे को बोलते हैं कि क्या इतना साफ सफाई करती रहती है हालांकि उनका जो मन है ना वो भी ऐसा ही है कि वो, उनको गंदा नहीं पसंद, मुझे भी ऐसे गंदा नहीं पसंद, तो हम लोग थोड़े थोड़े दिन में साफ़ कर डालते हैं। मेरे को डांटते हैं बट वो भी बहुत ज़्यादा काम करते रहते हैं, तो मैं वहाँ जाती तो वो भी कुछ ना कुछ धोते होते हैं, ना कुछ साफ़ ही कर रहे होते हैं। तो मैं वहाँ जाती तो फिर मैं उनको डांटती होगी, क्या आप मेरे को बोलते हो, पूरा दिन खुद तो आप काम करते रहते हो तो हाँ, मुझे यहीं पे काम रहता है, और यहाँ पे हूँ ना मैं घर पे, तो मुझे यहाँ पे ही काम रहता है। फिर मैं वहाँ जाती हूँ मम्मी के पास, तो वहाँ पे इतना, मतलब मेरे सासू माँ के पास, वहाँ उनको मम्मी बोल रही हूँ, तो वहाँ जाती हूँ तो वहाँ पे मेरे को इतना काम नहीं रहता, वहाँ मुझे जाने का बैठने का ही होता है। जितना रहता है वो होता है सिर्फ एक खाना बनाने का, क्योंकि उनको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है ना, तो वो मेरे को बहुत बोलते हैं कि खाली एक मेरे को सब्जी बना दो, सब्जी हाँ, बाकी तो कुछ कर रहे हैं, उनको पता है कि मैंने खेत का कभी किया नहीं, तो वो कभी खेत का नहीं करवाते। घर का भी कर रही होती हो तो वो मना करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, उनका मतलब मन ऐसा है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब इतना काम नहीं करना है ना, थक जाओगे ना, वो बोलते थक जाओगे, काम मत करो ये वो। तो उधर जाती हूँ तो उधर पे भी, उधर सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि इसलिए नहीं कि काम नहीं करने का रहता है, इसलिए होता है कि सब साथ में होते। मेरे जो सासू माँ है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, और सबसे ज़्यादा मतलब उनकी बेटी, मतलब कि मेरे ननद किरण दीदी और मेरे साथ, मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग मजाक मस्ती पूरे दिन करते रहते हैं, बहुत मज़ा आता है वहाँ जाते हैं तो। और वो इतना मेरे को अप्रिशिएट करते हैं ना हर चीज़ के लिए, और इतना मोटिवेट करते हैं, इतना तो किशोर नहीं मेरे को मोटिवेट करते होंगे जितना मेरे सासू माँ मेरे को मोटिवेट करते हैं। उधर जाती हूँ ना, कोई भी नया मेहमान आता है ना, तो मैं कहीं पे भी होती हूँ ना, तो वहाँ पे आते मम्मी मेरे को बोलते हैं, हाँ मेहमानों के सामने जाओगे ना तो जाके हिंदी बोलना, हिंदी तो मेरे को अंदर से ऐसा लगता है कि मतलब मेरे को हिंदी बोलनी है तो हिंदी, कभी एक बार तो मेरे को बोलती पंजाबी बोलना, पंजाबी, मैं मम्मी पंजाबी बोल रही हूँ, सामने वाले को समझ में भी नहीं आएगा पंजाबी बोल के क्या करूँगा उधर जाके।
तो उनको ना बहुत अच्छा लगता है कि मेरे को हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, पंजाबी आती है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो कोई भी मेहमान आता है ना, तो मेरे को बोलते हैं कि ये बोलना वो बोलना, तो मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। और तीसरा कॉज ये कि अगर आपका वेट बढ़ जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा उसी पे डाउट जा रहा है कि मेरा पहले था समथिंग 40, बहुत पहले मेरा था 42, और फिर उसके बाद हुआ मेरा 47, 48 और 49 तक। और तब तक मेरी हेल्थ बहुत अच्छी थी, लेकिन शादी के बाद एकदम से मैंने कंटिन्यूसली इतना बढ़ना बढ़ना, अदरक की तरह हर जगह से बढ़ रही थी ना मैं, तो इतना मैंने बढ़ना शुरू कर दिया ना कि मैं 60, अभी मैंने 60, मैंने 60 पे आ गई हूँ मैं, मतलब मैं 60 अभी मेरा वजन हो वेट हो गया है। तो एक बढ़ाने में आपको कोई वो नहीं लगता टाइम, खा रहे हो खा रहे हो खा रहे हो तो वो अपने आप बढ़ जाएगा, उसमें कोई मेहनत तो लग नहीं रही, यहाँ से यहाँ तक की जाना है आपको, तो यहाँ बढ़ रहा है सब, ठीक है यहाँ। और बाकी वेट लूज करने में जो मेहनत लगती है, और उस मेहनत से पहले जो आपको मोटिवेशन लगती है यहाँ पे, वो बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, मैं रोज़, आप मानोगे मैं रोज़ सुबह का अलार्म लगाती हूँ, मैं रोज़ सुबह उठूँगी, योगा करूँगी, एक्सरसाइज करूँगी, वॉकिंग करने जाऊँगी, किशोर उठूँगी उससे पहले वॉकिंग करके आ जाऊँगी, ये करूँगी वो, बट नहीं होता क्योंकि बॉडी में इतना पेन है ना इस टाइम पे मेरे को, कि मैं किशोर को भी कभी कभी नहीं बताती हूँ कि मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। फिर रात में नींद खुल जाती है कि पेन पेन हो रहा है, पेन हो रहा है करके, तो फिर थोड़ी देर जागती हूँ, फिर उठती हूँ, तो उस हिसाब से नींद नहीं कंप्लीट होती, और फिर सुबह आपकी नींद नहीं खुलती, तो फिर जो अलार्म रखा होता है वो बंद करके फिर मैं वापस सो जाती हूँ तो वैसे ही सब ऐसा ही चल रहा है मेरा तो भी अरे यार, फोटो लेने का ट्राई करते वीडियो शुरू हो जाता है। अच्छा ये बताओ कि अगर मैं यहाँ तक का क्या बोलते हैं इसको, कभी रखा नहीं होता ना इसलिए पता नहीं होता क्या बोलते हैं, यहाँ तक के जो बाल होते हैं, कुछ तो बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तो वो क्या मेरे पे सूट करेंगे, मतलब मेरे फेस कट के हिसाब से, देखो मेरे फेस कट के हिसाब से मेरे पे सूट होगा, क्योंकि अब मैं वैसे भी बालों का सत्यानाश तो हो ही चुका है, तो थोड़ा और का डालते हैं ना। तो जैसे कि अगर मुझे ना फॉक्स कटिंग करानी है, वुल्फ कटिंग, फॉक्स कटिंग क्या, वुल्फ कटिंग करानी है, बॉय कट में वुल्फ कटिंग करानी है, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मेरे, अरे ऐसे बाल हो, अच्छा लग रहा है तो देखो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ऐसे ना, देखो रुको, इसको बाहर जाने देते हैं यार, ये मुझे अच्छे लग रहे हैं पता नहीं क्यों, देखो, वाह, बस थोड़ी मैं और पतली हो जाऊँ ना, मतलब कि मेरे ये जो गाल है ऐसे हो जाए, तो मुझे लगता है ये सूट होगा, नहीं होगा, कमेंट करके बताओ ये सूट होगा नहीं होगा, फिर नेक्स्ट टाइम मैं कुछ ऐसा ट्राई करूँगी अपने बालों। और एक मुझे पसंद है, ऐसे जो बाल होते हैं ना ऐसे होके डर तो नहीं लग रहा है आप लोग को, ऐसे जो बाल होते हैं ना वो जो यहाँ से ऐसे होते हैं, मतलब इसको तो स्टाइलिंग करना पड़ता है, ऐसे वाले, मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यहाँ से ऐसे होते हैं जो ऐसे करके, ऐसे जो कोरियंस के नहीं होते ऐसे वाले, इतना अच्छे लगते हैं वो मतलब कुछ मुझे अलग ट्राई करना है अभी, इंडियंस, इंडियन वाला लुक नहीं आना चाहिए, थोड़ा अच्छा, मतलब मेरे ये वाले तो रहते ही है ऐसे में धोने के बाद, ये वाले ये तो रहता ही है। चलो कितने, 7:30 हो गए, 6:30 बज रहे थे, 7:30 हो गए, ठीक है चलो बस फैमिली, आज के लिए बस इतना ही, मैंने बहुत ज़्यादा बक बक कर लिया, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ तक, अगर आप पहुँच गए हो मेरा ब्लॉग देखते देखते, तो थोड़ा सा नीचे नजर, यार एक चीज़ दिखाऊँ आप लोग को, ये कहाँ से आ गया है, ये अलग प्रजाति का मच्छर, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिखेगा, चश्मे लगा लो, चश्मे। तो ठीक है, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो थोड़ा नीचे ध्यान दे दो, वहाँ पे एक ऐसा थम्स अप बना होता है और एक ऐसा बना होता है, ठीक है, तो ये वाला आपके काम का नहीं है, ये आप दबा सकते हो, ठीक है। फिर वहाँ पे लिखा होता है कमेंट, तो आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे लिखा होता है ऐसे बॉक्स में सब्सक्राइब था, वो भी कर दो, है ना, इतनी आलस क्यों करनी। और फिर और ज़्यादा थोड़ा देखोगे साइड में तो एक बेल भी बनी होती है, उसको आप दबा सकते हो कि मेरे अगर न्यू वीडियोज़ आते हैं तो आपको पता चल जाए, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो आप कि नहीं।
ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते तो आप दूसरों को बोल सकते हो कि ये चैनल सब्सक्राइब कर दो, है ना, इतना तो आप, अगर आप एक कर रहे हो तो आप अपने एक फ्रेंड को, किसी भी एक फ्रेंड को, सिर्फ एक फ्रेंड को, मतलब अभी मेरे अगर 13 सब्सक्राइबर्स है तो वो 13 के 13 लोग अपने एक एक फ्रेंड को बोलेंगे कि सब्सक्राइब कर दो, तो हो जाएंगे ना 26, ऐसे बढ़ेंगे ना। तो हर एक सब्सक्राइबर एक अलग अपने फ्रेंड को बोलेगा सब्सक्राइब करने के लिए, तो इट विल बी गुड फॉर मी एंड यू टू इन फ्यूचर। तो या टिल देन, बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, और तब तक के लिए आप सब हेल्दी रहिए। और मैं बना लेती हूँ खाना क्योंकि 7:30 हो गए और अभी आ जाएगी गुड्डू, तो मैं बना लेती हूँ। चलो बाय बाय।